नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मेघा मित्तल, आयुर्वेदा गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आपका अपने चैनल वुमेन हेल्थ केयर में स्वागत करती हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत कॉमन सा टॉपिक है कि हाथ पैरों का सुन्न हो जाना। हम देखते हैं कि डेली डे टू डे लाइफ में हमारा जो है कभी भी बैठे बैठे हाथ सुन्न हो गया या पैर सुन्न हो गया। तो अगर ये हाथ या पैर आपका थोड़े बहुत देर के लिए सुन्न हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये ज़्यादा देर के लिए सुन्न होता है तो ये एक चिंता का विषय है और आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो किस लिए सुन्न होता है? सुन्न होने के, हाथ पैरों के सुन्न होने के कई कारण हो सकते हैं कि या तो किसी वजह से उस पर्टिकुलर अंग का जो है, हाथ का या पैर का ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाए, या फिर वहाँ पर जो नसें हैं, नर्व्स हैं, वो कमज़ोर हो जाए, या फिर किन्हीं कारणों से वो नर्व्स जो है कंप्रेस होने लग जाए, यानी कि दबने लग जाएं। जैसे कि किसी हड्डी की ग्रोथ जहाँ से वो निकलती है वहाँ पर अगर ग्रोथ हो गई है तो नसें दबने लगेंगी और इस तरह का जो है हाथ पैर सुन्न होने लगेंगे। एक इसका कारण जो है मेन डायबिटीज़, शुगर अगर किसी पेशेंट को है तो वो शुगर भी नर्व्स पर असर डालती है और डायबिटिक न्यूरोपैथी को जन्म देती है, जिससे भी हमारे हाथ पैर सुन्न रहते हैं। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो प्लीज़ इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। हाथ पैर सुन्न होने लगे तो जाकर डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिएगा। फिर अपना जो है नेक्स्ट, अपना डाइट रिलेटेड, फूड रिलेटेड जो कारण होता है कि विटामिन B12 या अन्य विटामिन की कमी, उसकी वजह से भी हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं। तो ये कई कारण हैं जिसकी वजह से हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं। पर अगर हम कॉमन जो मानते हैं कि किसी वजह से ब्लड फ्लो कम हो गया, रक्त का बहाव उस जगह पर कम हो गया, तो ये हमारी नसें सुन्न होने लग जाती हैं, हाथ पैर सुन्न होने लग जाते हैं। तो अब हम इस चीज़ को किस तरह से ठीक कर सकते हैं? तो कोशिश करिए कि हमारे ब्लड का सर्कुलेशन हमारी बॉडी में, हाथ पैर में प्रॉपर रहे। तो उसके लिए सबसे पहले, सपोज मान लीजिए कहीं हाथ या पैर में सुन्नपन आने लग गया है तो गर्म पानी से, उसका गर्म पानी की बोतल से आप उस पर्टिकुलर जगह पर सेक कर सकते हैं, या फिर उसको जो है आप गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं, और या फिर एक टॉवल ले लीजिए रोए वाला, उसको गर्म पानी में भिगोकर उस पर्टिकुलर स्थान का सेक कर लीजिए, जिससे कि आपको आराम आ जाएगा। और फिर इसके बाद आप जो है, इसके अलावा आप गर्म पानी के सेक के अलावा मसाज कर सकते हैं। जैसे जैतून का तेल है, नारियल का तेल है या सरसों का तेल है, उससे आप उस पर्टिकुलर पार्ट की, या पूरा हाथ अगर सुन्न है या बॉडी में सुन्नपन लग रहा है तो आप मसाज कर सकते हैं, जिससे भी ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा और हाथ पैरों का जो नमनेस है वो कम होगा। फिर इसके बाद अपना रेगुलर एक्सरसाइज स्पेशली ये नहीं है, पूरी बॉडी की तो हम एक्सरसाइज करते ही हैं। जैसे आप हफ्ते में 5 दिन के लिए एरोबिक्स कर लीजिए, या नॉर्मल सूर्य नमस्कार, या पूरी बॉडी जिसमें यूज होती है वो कर लीजिए, लेकिन साथ में हाथ और पैरों के मूवमेंट की जो एक्सरसाइज होती है, जैसे रोटेशन करना है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब हाथों और पैरों के मूवमेंट जिसमें हो, वो एक्सरसाइज भी हमें डेली 15 मिनट करनी चाहिए, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहे और उस स्थान पर सुन्नपन नहीं आए। फिर हम डेली अपने ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर रखने के लिए क्या कर सकते हैं? हल्दी जो है बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने वाला सोर्स है। तो उसके लिए आप डेली हल्दी 1 चम्मच या आधी चम्मच हल्दी 1 गिलास दूध में अच्छे से धीरे धीरे करके बॉईल कर लीजिए और उसको छानकर डेली ले सकते हैं। टेस्ट के लिए आप उसमें थोड़ी सी मिश्री या ब्राउन शुगर का भी यूज कर सकते हैं। फिर हम इसके अलावा जो है, हल्दी अगर किसी पर्टिकुलर जगह पर तुरंत ही नमनेस अपने फील हो रही है, नहीं ठीक हो रही है, तो हल्दी और पानी को मिलाकर के पेस्ट बना लीजिए और उसे भी उस जगह पर अप्लाई कर दीजिए। उससे भी आपको जो है नमनेस में, सुन्नपन में काफ़ी आराम मिलेगा। फिर हम डेली जो है दालचीनी का सेवन, दालचीनी या तो जैसे 1 चम्मच दालचीनी है गुनगुने गर्म पानी के साथ डेली ले लीजिए, और जिनको शुगर है वो गुनगुने पानी से ले सकते हैं, और या फिर शुगर नहीं है तो आप डेली उसको शहद के साथ भी दालचीनी का यूज कर सकते हैं, जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन हमारी बॉडी में अच्छा रहता है और हमें जो है सुन्नपन महसूस नहीं होता है। फिर हम विटामिन B12 की कमी की पूर्ति के लिए क्या कर सकते हैं? स्प्राउट्स, छाछ पीजिए डेली, जो है ताजा छाछ आप यूज कर सकते हैं, वो भी विटामिन B12 का भरपूर सोर्स है। या फिर मूंग है, चना है, मोठ है, गेहूं है, इनको आप जो है अंकुरित करके डेली, भले ही अपने 2 ही चम्मच खाइए, लेकिन इन्हें अपनी डाइट में शामिल कीजिए, जिससे कि विटामिन B12 की पूर्ति हो।
फिर इसका जो नेक्स्ट जो है कारण हो सकता है कि नसों का दबाव, मतलब हो सकता कई बार जो है हड्डियों की सूजन की वजह से, जैसे अपने बैकबोन में सूजन हो गई या हाथ की हड्डी में कहीं शोल्डर पर स्वेलिंग हो गई, तो वहां से जो नसें निकलती हैं वो दबने लगती हैं। तो अगर ये भी एक कारण हो सकता है, तो इसके लिए जल्दी से जल्दी अपने हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाएं और उसका पर्टिकुलर डॉक्टर की सलाह से इलाज लें। तो इस तरह से आप जो है हाथ पैरों का सुन्नपन कम कर सकते हैं और सचेत भी हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।